हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आप अगर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, मानी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस वन वीडियो में आपके कंप्लीट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपके मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी से रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास में आपको कवर कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा कि क्या पता वीडियो के आखिरी वाले सवाल ही आपके एग्जाम पे आ जाए और आपके एग्जाम पे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ठाकुर का कुआं कहानी में कुएं से घड़ा निकालने में गंगी की तेजी की तुलना किससे की गई है। ठाकुर का कुआं में फ्रेंड्स गंगी का घड़ा गिर जाता है जब वह पानी निकालती है, लेकिन जब वह निकालती है कुएं से बाहर अपनी घड़ा को तेजी से, तो इसकी तुलना किससे की गई है फ्रेंड्स। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, शेर के मुंह से, ऑप्शन बी है सहजोर पहलवान से, ऑप्शन सी है मिल्खा सिंह से और ऑप्शन डी है चीते से। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सहजोर पहलवान से। सहजोर पहलवान से इसकी तुलना की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठाकुर का कुआं आधारित है जाति भेद की कुप्रथा पर। ठाकुर का कुआं जो कहानी है फ्रेंड्स, ये किस पर आधारित है, तो जाति भेद की कुप्रथा पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा, कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कहानी में जो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी कहानी में दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक होते हैं मुख्य पात्र और एक होते हैं गौण पात्र। जिनमें से हम मुख्य पात्र को देखते हैं। एक है हमारा जोखू, दूसरा है गंगी, तीसरा है ठाकुर और चौथा है हमारा साहू जी। इन्हीं चार व्यक्तियों पर ठाकुर का कुआं कहानी आधारित है। नेक्स्ट हमारा प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या पता कि आपको इन्हीं कहानी को उठाकर दे दे और बोल देंगे कि ये प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद की अन्य कहानियों में से नमक का दुर्गा, दूसरा है पंच परमेश्वर और तीसरा है पूस की रात। ये तीन इंपॉर्टेंट ऐसे कहानी है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे देखने को ही जरूर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर और पूस की रात। नेक्स्ट हमारा उपन्यास देख लेते हैं। प्रेमचंद जी का जो चार इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं देख लेते हैं। सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और प्रेमाश्रम। ये चार ऐसे उपन्यास है फ्रेंड्स जो काफ़ी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ठाकुर का कुआं कहानी का अंत कैसे होता है। ठाकुर का कुआं कहानी जो है इसका अंत कैसे होता है। चार ऑप्शन दिए गए आपके, गंगी जोखों को साफ पानी ही पिलाती है। ऑप्शन भी है ठाकुर के आदमी गंगी को पकड़ लेते हैं। ऑप्शन भी है ठाकुर की स्त्री खुद गंगी को पानी देती है और ऑप्शन डी है जोखू वही गंदा पानी पी लेता है। तीन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जोखू वही गंदा पानी पी लेता है, तभी जाके कहानी का अंत होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिर गई और क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जो लोटा मुंह से लगाए वही महिला गंदा पानी पी रहा है। यहाँ पर महिला होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, महिला को महिला होता है। तो ध्यान रखिएगा, घर पहुंचकर देखा कि जोखू वही मुंह से लगाए वही गंदा पानी पी रहा था। इसी अंत पे कहानी का अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ठाकुर का कुआं कहानी में महंगू को क्यों मारा गया था। ठाकुर का कुआं में जो महंगू पात्र है फ्रेंड्स, उसे क्यों मारा जाता है। चार ऑप्शन हैं आपके, क्योंकि उसने ठाकुर के कुएं से पानी लिया था। ऑप्शन भी है क्योंकि उसने गंगी के साथ बदतमीजी की थी। ऑप्शन सी है क्योंकि उसने बेगार नहीं दी थी और ऑप्शन डी है क्योंकि उसने साहू का उधार नहीं दिया था। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्योंकि उसने बेगार नहीं दिया था। इसी वजह से ठाकुर का कुआं कहानी में महंगू को मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गंगी किसको याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। ठाकुर का कुआं कहानी के तथ्य के आधार पर उत्तर दीजिए। गंगी जो है किसको याद करते हुए कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं पे डाल दिया। चार ऑप्शन से आपके, जोखों की बीमारी को, ऑप्शन बी है देवता को, ऑप्शन सी है ठाकुर साहब को और ऑप्शन डी है साहू जी को। इसके राइट आंसर का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर बी देवताओं को यानी भगवान को याद करके ठाकुर गंगी जी कुएं में मजबूती कलेजा करके कुएं में घड़ा डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उस समय जो घटना घटती है कहानी पे, उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। उसके बाद दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रही हो, इस प्रकार देखा। तीसरा पॉइंट है, अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की कोई रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अगर वह पकड़ी जाती तो उसकी माफिया की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इस तरह की घटना घटती है ठाकुर के कुएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में शामिल है, समाहित है, यानी गंगी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है। चार ऑप्शन है आपके, साहस, ऑप्शन बी है विद्रोह की भावना, ऑप्शन सी है त्याग की भावना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस तरह की भावना जो है गंगी के चारित्रिक जीवन पे है। क्या क्या है, साहस है, विद्रोह की भावना है और त्याग की भी भावना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। किसका विद्रोही मन रेवाजी पाबंदी और मजबूरी पर छोटे करने लगी, तो गंगी की मन जो है समाज की रीति रिवाज और पाबंदियों को, मजबूरी को देखकर मन कटौती होने लगी।
नेक्स्ट है हमारा, गंगे जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितने बजे थे? तो रात के 9 बजे थे। गंगी जब कुएं से पानी भरने जाती है तो किस समय जाती है? रात के 9 बजे। नेक्स्ट है, कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो गंगी करती है। गंगी पर जाति प्रथा का आरोप लगाकर उसे कहानी पे पानी भरने नहीं दिया जाता है। और किसके द्वारा नहीं दिया जाता है? तो ठाकुर जी के द्वारा नहीं दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अपने पति की हालत देखकर, यानी कि फ्रेंड्स गंगी अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुआं से पानी लाने का साहस कौन करती है? अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस कौन करता है? तो गंगी करता है। राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, गंगी जी के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारे इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगी के पति का नाम था जोंखू। गंगी के पति का नाम क्या रहता है फ्रेंड्स? जोंखू रहता है। जोंखू को गंदा पानी पीने से कौन रोकता है? तो उन्हीं की पत्नी गंगी जी रोकते हैं। नेक्स्ट है, पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसे पता नहीं थी? तो गंगी और जोंखू को। पानी गर्म करने के बाद उसकी जो खराबी रहती है वह चली जाती है, यह बात किसको मालूम नहीं थी फ्रेंड्स? तो गंगी को और जोंखू को यह बात मालूम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? ठाकुर का कुआं जो है ये प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। इसे किस कथा संग्रह से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, चिंतामणि भाग 1, ऑप्शन बी है चिंतामणि भाग 2, ऑप्शन सी है मानसरोवर भाग 1 और ऑप्शन डी है मानसरोवर भाग 2। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर भाग 1 से ली गई है। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी ठाकुर का कुआं जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1932 में हुआ था। 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का जन्म। प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ स्थित है? तो यूपी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की मृत्यु। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गडेरिया की भेड़ चुरा कर बाद में मार खा ली थी? किसने गडेरिया की भेड़ को चुरा लेते हैं और उसे बाद में मारकर खा लेते हैं? 4 ऑप्शन है आपके, ठाकुर ने, ऑप्शन बी है गंगी ने, ऑप्शन सी है जोंखू ने, ऑप्शन डी है साहू जी ने। जिससे राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर जी ने। ठाकुर जी जो है एक समाज का मुख्य प्रतिनिधित्व व्यक्ति रहते हैं, लेकिन इसकी नियति बहुत बुरी रहती है, जो गडेरिया की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा लेती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जोंखू को गंदे पानी पीने से कौन रोकता है? तो गंगी जी रोकता है। पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? तो 5-10 रुपया जो है उसके बेफिक्र जमा थे। कहाँ पे? ठाकुर के दरवाजे पे। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो कुआं पर आ रही थी। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो कुआं पर आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं? यानी ठाकुर का जो चरित्र है कहानी के माध्यम से लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं? लेखक जो है ठाकुर जी का चरित्र उजागर करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से? गांव में व्याप्त ऊंच नीच एवं अमीरी गरीबी, ऑप्शन भी है गांव में नारी उत्पीड़न एवं यौन अत्याचार, ऑप्शन सी है गांव के मजदूर प्रताड़ना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, गांव में व्याप्त ऊंच नीच एवं अमीरी गरीबी को उजागर करना चाहते हैं। कौन? लेखक जी। किसके माध्यम से? तो ठाकुर के माध्यम से। इस कहानी में प्रेमचंद द्वारा दर्शाया गया है कि दलितों की जीवन व्यथा, दलितों की जो जीवन व्यथा फ्रेंड्स, ऊंच नीचे जाति के भेदभाव में, इस व्यथा को प्रेमचंद जी ने ठाकुर के कुएं के माध्यम से समाज को उजागर करने की प्रयास की है। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद पर आधारित है। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है फ्रेंड्स? तो जातिवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी में ठाकुर के दरवाजे पर किस प्रकार की बहादुरी की बात चल रही थी? ठाकुर का कुआं कहानी में ठाकुर के दरवाजे पर किस प्रकार की बहादुरी की बात चल रही होती? तो 4 ऑप्शन हैं आपके, शारीरिक बहादुरी, ऑप्शन बी है मानसिक बहादुरी, ऑप्शन सी है कानूनी बहादुरी और ऑप्शन डी है झूठी बहादुरी। इनमें से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, कानूनी बहादुरी की बात चल रही थी। और उसी समय जो ठाकुर का कुआं कहानी पे ठाकुर अपने चौराहे पर जो है गप्पे चला रहे थे, उसी समय गंगी पानी लेने को आती है। उसी पाठ की चर्चा है जो ठाकुर के कुआं कहानी में ठाकुर के दरवाजे पर इस तरह की बातें की, बहादुरी की बातें चल रही थी, तो कानूनी बहादुरी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छल कपट है और यह ऊंचे लोग अपने जाल फेरब से काम चलाते हैं, कौन कहता है? तो गांव का ठाकुर। ये इस तरह के कार्य कौन करते हैं? तो गांव का ठाकुर करते हैं, जो छल कपट के माध्यम से ऊंचे लोग को जाल फेरब में फंसाते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो कौन? ठाकुर का। इसके ये किसका काम है? तो गाँव का ठाकुर का काम है। गाँव का
ठाकुर का कुआं कहानी के मुख्य स्त्री पात्र कौन थे फ्रेंड्स? तो गंगी थे। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य स्त्री पात्र कौन थे? तो गंगी थे। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? तो गंगी जी चढ़ी, जो पानी लेने जाती है। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।